गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ये अध्याय कक्षा 8वीं के अंतर्गत है। प्रतिशतता के संबंध में कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाती है और ये जो वीडियो जारी कर रहे हैं ये भी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। यहाँ ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपया है, वह 12% छूट पर उपलब्ध है। पुस्तक पर बट्टा एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक निकालना है बट्टा और दूसरा निकालना है विक्रय मूल्य, दो चीज़ निकालना है। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, कैसे हल करें। बट्टा गणित में एक नया शब्द है। बट्टा को दूसरे शब्दों में छूट कहते हैं। बट्टा को छूट कहते हैं। माने कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें दुकानदार जो है कुछ राशि छोड़ करके सामान बेचते हैं। जो अंकित मूल्य रहता है उसमें उसका रेट कुछ कम कर देते हैं और कम करके बेचते हैं, तो वो जो है छूट के अंतर्गत आता है। बोलते हैं कि 10% छूट है या 20% छूट है, 5% छूट है, ऐसा बोलते हैं। तो वही जो बट्टा कहलाता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक पुस्तक है, पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपया। ये हमें दिया गया है कि पुस्तक का अंकित मूल्य ये दिया गया है हमको 40 रुपया। अंकित मूल्य का तात्पर्य यह है कि उस पुस्तक पर ये रेट छपा हुआ है, छपा हुआ रेट है ये। फिर कहते हैं कि ये 12% छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार कहता है कि इस 40 रुपये में 12% छूट है, ये कहना है उसका। तो बट्टा और विक्रय मूल्य निकालिए। 12% छूट मतलब 100 रुपये में 12 रुपये। अगर पुस्तक की कीमत 100 रुपया है तो उसे 12 रुपये छूट मिलेगी। तो 40 में कितने मिलेगा, इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जबकि जमाते हैं, एक एक नियम विधि। जबकि 100 रुपये के पुस्तक पर 12 रुपया छूट है, मतलब पुस्तक की कीमत हम 100 रुपये मानते हैं तो वह 12 रुपये छोड़ेगा। ये 12% का तात्पर्य है। छूट बराबर 12%। तो 1 रुपये में कितना छूट मिलेगा, अगर पुस्तक का मूल्य अगर हम 1 रुपये मानते हैं तो कितना छूट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 12/100। ये 12 जो है अंश में आएगा और ये जो है हर में आएगा। दाएं भाग की राशि हमेशा ऊपर में आती है, बाएं भाग की राशि हमेशा नीचे में आती है। अब क्या दिया गया है हमें, पुस्तक का मूल्य 40 रुपया है, अंकित मूल्य 40 रुपया है। इसलिए यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपया है तो छूट कितना मिलेगा, कितना छूट मिलेगा ये इसमें निकल आएगा। तो 12/100 गुणित 40/1, ये 1 से 1 कट जाएगा। 12 चौक 48/2, 48/10। 48 को 10 से भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होता है 4.80 रुपया। 4.80 रुपया ये हमें छूट प्राप्त होता है। तो दुकानदार जो है 40 रुपये में 4.80 रुपये छोड़ेगा और बाकी का पैसा लेगा, ये कहने की तात्पर्य है। तो ये हो गया, ये बट्टा है, ये बट्टा या छूट। और विक्रय मूल्य निकालेंगे। दुकानदार उस पुस्तक को कितने रुपए में बेच रहा है बट्टा छोड़ करके, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा, ये वास्तविक कीमत है उसका 40 रुपया और छूट मिल रहा है 4.80 रुपया। ये घटा देंगे,
घटा देंगे तो मान निकल आएगा। ये 10 है, शून्य में शून्य गया शून्य, और 10 में 8 गया 2, यहाँ 9 बचा, 9 में 4 गया 5, और यहाँ बचा है 3। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा 35.20 रुपया, मतलब 35 रुपये 20 पैसे। इसको पढ़ेंगे 35 रुपये 20 पैसे। ये इस पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है, आंसर है ये। और यहाँ पर छूट बट्टा, ये भी उत्तर है ये। इस तरह से छूट या बट्टा से संबंधित प्रश्न को हल किया जा सकता है। ये सामान्य जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, ऐसा मालूम होना चाहिए विद्यार्थी को, हम ये कहते हैं। आशा करता हूँ ये गणित के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ये सहयोग बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।